मोहम्मद रफ़ी का बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री में जो स्थान है वो तो हम सबको मालूम है। उनकी मधुर आवाज़, उनकी मीठी आवाज़ ने जितना अ, एंटरटेनमेंट भारतीय दर्शकों का किया है, उतना शायद ही किसी और गायक की आवाज़ ने ये जादू बिखेरा हो दर्शकों पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितने अच्छे वो गायक थे मोहम्मद रफ़ी साहब जितने अच्छे गवैया थे, उससे भी कहीं बेहतर वो इंसान थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ही नेक दिल लोगों की मदद करने वाले, लोगों के सहायक, बहुत ही संवेदनशील, उनके मन में लोगों के प्रति बहुत हमदर्दी होती थी। कभी भी किसी भी इंसान की वो मदद करने से गुरेज़ नहीं करते थे, परहेज़ नहीं करते थे और समय-समय पर अम, बहुत सारे उन्होंने अपने जूनियर आर्टिस्ट्स बहुत सारे जूनियर संगीतकारों को नए संगीतकारों को प्रोत्साहित करते हुए उनके लिए अपनी आवाज़ में गाने गाए थे और कई बार तो वो अपने गानों के पैसे भी नहीं लेते थे। तो इस तरह का उनका दिल था। लेकिन आज हम मोहम्मद रफ़ी जी के बारे में, उनकी शख्सियत के एक ऐसे पहलू के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो कितने ज़्यादा रहमदिल और कितने ज़्यादा मददगार इंसान थे। दरअसल ये किस्सा उस टाइम का है जब मोहम्मद रफ़ी साहब की इंतकाल हुए को 6-7 महीने गुज़र चुके थे। उस टाइम पे 1980 के जो था साल का वो दिन था। उस दिन का ज़िक्र करते हुए मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी ने ही ये किस्सा बयान किया था कि किस तरह एक बूढ़े-बुज़ुर्ग बाबा हमारे घर पे आए थे। वो घर के बाहर वॉचमैन से बहस कर रहे थे मिलने की कि मुझे साहब से मिलवा दो, मुझे साहब से मिलना है। तभी घर वालों का अचानक ध्यान गया कि ये कौन इंसान है जो कि बाहर खड़ा पुकार रहा है कि मुझे साहब से मिला दो। तो उस बाबा को अम, अंदर बुलवाया गया, वो अंदर आए और उनको अंदर बिठाया गया। पानी पिलाया गया, 5 मिनट तक वो सभी घरवालों का चेहरा देखते रहे, एक के बाद एक का। और उसके बाद जब उस बाबा से पूछा गया कि आप कहाँ से आए हैं और आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि वो कश्मीर से आए हैं और उनका कहना था कि वो साहब से मिलना चाहते हैं। तो इस बात पर सभी घरवाले दुविधा में पड़ गए कि कौन साहब की बात कर रहे हैं बाबा, यहाँ पे किस साहब का ज़िक्र हो रहा है? तो उनसे पूछा गया कि आप किनसे मिलने की बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब से मिलना है। तो घर वाले चौंक गए ये बात सुन के बूढ़े बाबा के मुँह से। तो घर वालों ने उनको बताया कि मोहम्मद रफ़ी साहब का तो 6 महीने पहले इंतकाल हो चुका है, अब वो आपको कहाँ से मिलेंगे? तो इस बात पर ये बात सुनकर, ये जुमला सुनकर वो बाबा खड़े हो गए और उनके मुँह से यही आवाज़ निकली कि तभी मैं सोचूँ कि मुझे मेरे पैसे आने बंद क्यों हो गए हैं। तो फिर उन बूढ़े बूढ़े बाबा ने घर वालों को बताया कि दरअसल मोहम्मद रफ़ी साहब हर महीने कुछ तय की हुई राशि धनराशि मुझको भेजते थे और हर महीने ये नियमित रूप से होता था कि मुझे मेरे पैसे मेरे घर में बाय पोस्ट मिल जाते थे। लेकिन अभी 6-7 महीने गुज़र गए और मुझे मेरे पैसे नहीं मिले, तभी मैं पता लगाने के लिए यहाँ आया था और मुझे नहीं पता था कि मोहम्मद रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया है। तो ये सारा किस्सा, ये सारा माजरा तब घर वालों को पता चला था। और हैरानी की बात ये थी कि घर वालों को इस किस्से के बारे में, इस हेल्प के बारे में जो मोहम्मद रफ़ी साहब उस बूढ़े बाबा की कर रहे थे, घर वालों को किसी को भी मालूम नहीं था। घर वालों को ये पता था कि वो मददगार हैं, लोगों की अक्सर मदद किया करते हैं। जब भी किसी मददगार से उनको अ, पता चलता है, गुहार लगती है किसी मददगार से कि मेरी मदद करो, तो वो ज़रूर मदद करते हैं। जब भी उनको लगता था कि कोई ज़रूरतमंद है जिसकी मदद करनी चाहिए, वो कर देते थे। लेकिन इसके बारे में उनको बिल्कुल ही नहीं पता था कि वो नियमित रूप से उस बुज़ुर्ग की मदद कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ न कुछ पैसे वो हर माह भेजते थे। तो ये किस्सा रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी ने बयान किया था कि उस टाइम पे उन्होंने बताया था कि उस टाइम उनकी नज़रों में उनके पिता का कद और भी बढ़ गया था जब उनको पता चला था कि उनके पिता
इतनी मदद करते थे लोगों की और वो बताते भी नहीं थे इसके बारे में और सही मायनों में यही मदद होती है जो हम किसी की करते हैं।